अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, क्या होता है। जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही हो या जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, लड़की गाना गाती है। ठीक है, तो इसमें जो लड़की है वो कोई काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि अली ईट्स एन एप्पल। अली अब जो है ना वो बच्चा है कोई जो कि एप्पल खा रहा है। ठीक है, एप्पल खाता है, अली ईट्स एन एप्पल, अली एप्पल खाता है। तो यहाँ पे जो अली है वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, और वो काम क्या है कि खाना एप्पल्स को। ठीक है, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, अली। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो काम या हरकत हो रही हो उसे वर्ब मीन उर्दू में फेल कहते हैं। यानी कोई एक्शन जैसे खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सारे हमारे पास क्या आएंगे, वर्ब आएंगे। तो इसकी एग्जांपल 1 देखते हैं। अली ईट्स एन एप्पल। अली ने क्या किया है, एप्पल खाया है, यानी कि अली एप्पल खाता है। यहाँ पे खाना क्या है, खाना अभी हमने देखा था कि वर्ब है, तो वो हमारे पास जो ईट्स है वो आ जाएगा वर्ब। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 की तरफ हम जाते हैं। द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, लड़की गाना गाती है। यहाँ पे लड़की तो हमें पता है सब्जेक्ट है। अब क्या काम वो कर रही है, वो गा रही है। ठीक है, यानी कि गाना ही उसका काम है, जो उसने एक्शन किया है, तो वो हमारे पास वर्ब होगा। इसी तरह से अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि ऑब्जेक्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं माफूल। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस पर काम किया जाए उसे मफूल यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी फाइल जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल, सिमिलरली उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम देख रहे हैं बार बार। तो द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें लड़की हमें पता था सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, सॉन्ग गा रही है, तो वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अली ईट्स एन एप्पल। हमने आगे देखा था कि अली क्या है, वो हमारे पास सब्जेक्ट है, एप्पल क्या है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ईट्स हमने देखा था कि वो उसको खाता है, तो वो हमारे पास एक्शन था, मीन्स के वर्ब था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो लड़की है वो गाना गाती है, तो लड़की यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट, गाना हमारे पास ऑब्जेक्ट, और गा रही या गाती है तो वो हमारे पास उसका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं ना आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे हिंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम लोग ना इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको इजीली हम लोग समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। कि सबसे पहले इसमें आता है कि कौन क्या कर रहा है और किस चीज़ पर कर रहा है। जो इसमें होगा ना कौन, वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और जो वो काम कर रहा होगा वो हमारे पास उसका वर्ब मीन्स फेल होगा, और जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अहमद प्लेज फुटबॉल। अहमद इसमें क्या है, कौन है, बंदा है ना जो काम कर रहा है। सेकंड चीज़ है हमारे पास प्लेज, यानी कि खेलना। तो खेलना क्या है, एक काम है, मीन्स टू से कि वो हमारे पास वर्ब यानी कि फेल होगा, क्योंकि जो काम परफॉर्म किया जा रहा है वो तो खेलना है। इसी तरीके से किस चीज़ के साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जिस चीज़ के साथ अहमद बच्चा खेल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। वी वॉच ए मूवी, हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं, मूवी को देखते हैं। तो यहाँ पे वी क्या है, हम है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट्स हैं। वॉच क्या है, काम करना, क्या काम हो रहा है, मूवी देखी जा रही है, ठीक है। तो जो काम किया जा रहा है, जैसे है वॉच, तो वो हमारे पास वर्ब आ जाएगा। और जो काम किया जा रहा है वो क्या है, मूवी देखना, ठीक है, मूवी को देख रहा है बच्चा, तो वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली वी गोज टू एग्जाम्पल नंबर 3, द कैट कैचेज द माउस, ठीक है। कैट ने क्या किया है, पकड़ा है, किसको, माउस को, ठीक है। तो कैट जो हमारे पास है वो क्या कर रही है, माउस को पकड़ रही है। तो यहाँ पे कैट हमारे पास सब्जेक्ट, माउस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और पकड़ना कैचेस हमारे पास आ गया उसका वर्ब। इसी तरह हम लोग वर्कशीट्स देखते हैं। कुछ हम लोग एग्जांपल्स, आप लोगों ने इसको सॉल्व करके बताना है, मैं आप लोगों के लिए ये काम दे रही हूँ। पहला है हमारे पास द डॉग कैचेस द कैट। सेकंड है कि शी रीड्स ए स्टोरी। अहमद ड्रिंक्स मिल्क एंड आई प्ले क्रिकेट, वो एक कहानी पढ़ती है, अहमद दूध पीता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इन सारी चीज़ों में आपने मुझे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब सेपरेट करके बताना है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ कि शी रीड्स ए स्टोरी, शी सब्जेक्ट है, रीड्स पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या है, हमारे पास वर्ब है, स्टोरी को पढ़ा जा रहा है, जिस चीज़ को पढ़ा जा रहा है वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली द गर्ल ड्रॉज ए पिक्चर, वी वॉच कार्टून्स, दे बिल्ड ए हाउस, द बॉय थ्रोज द बॉल, लड़का गेंद फेंकता है। फेंकना इसमें क्या है, बताएं मुझे। ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो वर्ब है वो फेंकना है ना, काम किया जा रहा है। इसी तरह से जैसे वी वॉच कार्टून्स, हम कार्टून देख रहे हैं, कार्टून इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ को देखा जा रहा है। ये बाकी कुछ मैं आप लोगों को और दे रही हूँ वर्कशीट्स, ये आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड करनी है, मुझे सेंड करनी है, ठीक है। यू सिंग ए सॉन्ग, माई मदर कुक्स फूड, द टीचर राइट्स ए सेंटेंस, आई क्लीन माई रूम, ठीक है। इसमें जैसे देखें द टीचर राइट्स ए सेंटेंस, टीचर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, लिख रहा है, लिखना क्या है हमारे पास, राइट्स लिखना है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, काम जो किया जा रहा है, यानी कि वर्ब, और सेंटेंस कर रहा है तो वो हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट आएगा। नाउ वी गोज टू नेक्स्ट वर्कशीट। आई क्लीन द रूम, ही बाइज ए टॉय, द चाइल्ड ओपन्स द डोर, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, ठीक है। वो एक खिलौना खरीदता है, बच्चा दरवाज़ा खोलता है। यहाँ पे जो आई क्लीन द रूम, यानी कि कमरा क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, वो हमारे पास जो काम किया जा रहा है वो हमारे पास वर्ब है। और क्या कौन कर रहा है, मैं कर, तो आई इसके अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस कमरे को साफ कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो वो हमारे पास उसका सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।